ध्यान से देखेंगे। नेशनल इनकम जब हम मेजर करते हैं, नेशनल इनकम को आउटपुट भी बोला जाता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम? एज पर द डेफिनेशन, इट इज द वैल्यू of final goods and services produced during the year by the residents of a country. GDP होता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अभी हम उन डिटेलिंग पे नहीं जा रहे, एक जनरल डिस्कशन हो रही है। नेशनल इनकम is the value of final goods and services produced in a year by the residents of a country. इसीलिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। इनकम मेथड भी होता है, एक्सपेंडिचर मेथड भी होता है, आउटपुट मेथड भी होता है, वैल्यू एडेड मेथड जिसको हम कहते हैं। तो इसलिए नेशनल इनकम कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज नेशनल आउटपुट, आउटपुट ऑफ द नेशन और इनकम ऑफ द नेशन सेम चीज होती है। ये क्लियर? इनकम ऑफ द नेशन कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज द आउटपुट ऑफ द नेशन। आउटपुट क्या रहा? पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा आउटपुट। नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। सर वो बात तो ठीक है, ये रियल क्या है फिर? वहां पे आ जाए हम। नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट तो एक ही बात है। एक होती है रियल इनकम, एक होती है नॉमिनल इनकम। अभी मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं आईईडी। ये नेशनल इनकम में कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इनकम एंड नॉमिनल इनकम? तो अभी मैं बस उसका ट्रेलर दिखा रहा हूं आपको। रियल इनकम ऑल्सो नोन एज इनकम एट कांस्टेंट और द बेस ईयर प्राइसेस। इनकम एट कांस्टेंट और बेस ईयर प्राइसेस। नॉमिनल इनकम होती है इनकम एट करंट ईयर प्राइसेस। इनकम एट करंट ईयर प्राइसेस। रियल इनकम अगर कैलकुलेट करनी है तो हम करते हैं आउटपुट ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। नॉमिनल इनकम अगर कैलकुलेट करनी है तो आउटपुट ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय प्राइसेस ऑफ करंट ईयर। नॉमिनल इनकम करंट ईयर आउटपुट इनटू करंट ईयर प्राइसेस। रियल इनकम current year output into base year prices. If the base year is not given, previous year is taken as the base year. एक छोटा सा एग्जांपल, उससे चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अब मैं हूं इंडिया, सिर्फ मैं ही हूं इंडिया में, ठीक है ना? और सिर्फ ये कोचिंग सेंटर चलता है इंडिया में, और कुछ भी नहीं होता पूरे इंडिया में। ओके, तो लास्ट ईयर क्या था? 2021-22, और करंट ईयर क्या है? 2022-23। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हो गया मेरा आउटपुट। फीस पर स्टूडेंट, लास्ट ईयर मेरे पास थे, लेट अस अज्यूम 10 स्टूडेंट्स, ठीक है ना? 10 स्टूडेंट्स थे और फीस थी 5000। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये प्राइसेस हैं, फीस, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो लास्ट ईयर मैंने कितने कमाए? 50,000। अब भी मेरे पास 10 स्टूडेंट्स ही हैं, बट मैंने फीस कर दी, इन्फ्लेशन हो गई है ना, क्या करो, 7,500। तो अब मेरी वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? 75,000। नॉमिनल इनकम मतलब इनकम, अभी नॉमिनल वॉमिनल छोड़ो, सिंपल फीस रिसीव्ड। तो मेरा क्वेश्चन है मान्या आपसे, क्या मेरी ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई? लास्ट ईयर मेरी इनकम थी इसके हिसाब से 50,000, इस साल मेरी इनकम है 75,000। तो क्या मेरी ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई? हुई है कि नहीं हुई? यस, अक्षता, याशिका, यावी,
वृंदा, अश्विन, रॉन्ग, नहीं हुई है। ये तो सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में हुई है। मैं तो पहले भी 10 ही स्टूडेंट्स पढ़ा रहा था, अभी भी 10 ही स्टूडेंट्स पढ़ा रहा हूं। मैं तो पहले भी सिर्फ 10 स्टूडेंट्स पढ़ा रहा था, अब भी 10 ही पढ़ा रहा हूं। ये तो सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से और चेंज इन प्राइस लेवल की वजह से अब मैं ज्यादा कमा रहा हूं। इसमें मेरी ग्रोथ कहाँ हुई है एक्चुअल? क्या ग्रोथ हुई है? नहीं। तो ये एक्चुअल ग्रोथ स्टडी करने के लिए कॉन्सेप्ट निकाले गए, रियल इनकम और रियल आउटपुट और नॉमिनल आउटपुट। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं निकालूं नॉमिनल इनकम ऑफ द करेंट ईयर, तो नॉमिनल इनकम कैसे निकलता है? करेंट ईयर आउटपुट इनटू करेंट ईयर प्राइसेस। तो करेंट ईयर आउटपुट कितना है? 10। करेंट ईयर प्राइसेस कितने हैं? 7500। तो वो तो नॉमिनल इनकम तो 75,000 है, बट मैं निकालना चाहता हूं रियल इनकम, रियल इनकम ऑफ द करेंट ईयर। तो रियल इनकम का फॉर्मूला होता है करेंट ईयर आउटपुट इनटू बेस ईयर प्राइसेस। इफ द बेस ईयर इज नॉट गिवन तो प्रीवियस ईयर विल बी ट्रीटेड एज द बेस ईयर। करेंट ईयर आउटपुट कितना है? 10। प्रीवियस ईयर प्राइसेस क्या थे? 5000। तो रियल इनकम ऑफ द करेंट ईयर क्या है? 50,000। और पिछले साल की इनकम क्या थी? 50,000। तो क्या ग्रोथ हुई है? तो जब भी नेशन की एक्चुअल ग्रोथ स्टडी करनी हो ना, तो उनकी रियल इनकम कैलकुलेट करी जाती है। तो रियल इनकम तभी ग्रो करेगी जब आपका आउटपुट इन टर्म्स ऑफ यूनिट भी ग्रो कर रहा। आउटपुट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स अगर ग्रो कर रहा है ना, तो आपकी कैपेसिटी एनहांस हुई है, तो एक्चुअल ग्रोथ हुई है। पैसे बढ़ने की वजह से ग्रोथ हुई है, वो तो सिर्फ प्राइस लेवल चेंज हुआ है, वो तो महंगाई बढ़ने की वजह से भी हो सकती है। दैट विल नॉट डिपिक्ट द रियल ग्रोथ ऑफ द नेशन। तो आपका डाउट था कि सर ये रियल आउटपुट का मतलब क्या होता है, कि यहाँ पे लिखा था कि कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century was less than 2%. So real output is used to measure the actual growth. Okay. Having said that, इस चैप्टर में इसका कोई रोल नहीं है, बट टर्म आई ना, तो टर्म अंडरस्टैंड करने के लिए अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये है उसका कॉन्सेप्ट। बट मैं कह रहा हूँ कि इसलिए मैंने इतनी डिटेल में बात भी करी, क्योंकि 100% नेशनल इनकम में यूज होगा, और इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। कैसे क्वेश्चन आएंगे? डिफरेंशिएट बिटवीन नॉमिनल इनकम, रियल इनकम, कैलकुलेट नॉमिनल इनकम, कैलकुलेट रियल इनकम, हमें डेटा गिवन होगा। बट इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस चैप्टर के हिसाब से बस आपको यह पता होना चाहिए कि अगर किसी भी नेशन की एक्चुअल ग्रोथ निकालनी है तो रियल इनकम कंसिडर करी जाती है, ना कि नॉमिनल इनकम। इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। तो मीनिंग क्लियर है रियल आउटपुट का?